नमस्कार दोस्तों, अभी तक हम जो है 2 दिसंबर 2022 को आपको एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीजीएल का, उसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के अंदर पूछे गए सेकेंड शिफ्ट के अंदर पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, एक रेलगाड़ी द्वारा 5y-1 घंटों में तय की गई दूरी आपको ये दे रखी है, तो आपको रेलगाड़ी की चाल कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर दूरी आपको दे रखी है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर इस दूरी को मैं यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ, 5y⁻³ और -1 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पर a³ - b³ का ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा, और यहाँ पर जो समय दे रखा है वो आपके पास यहाँ पर बट्टे में आएगा 5 - 1। यहाँ पर देखिए, ऊपर a³ - b³ का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो 5y - 1 आएगा, और ब्रैकेट के अंदर a का स्क्वायर यानी कि 25y² आएगा, और प्लस के अंदर 5y × 1 यानी कि ab यहाँ पर 5y आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास b का स्क्वायर यानी कि 1, और बटे के अंदर 5y - 1। अब यहाँ पर देखिए, 5y - 1 से 5y - 1 कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर यहाँ पर ये बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर छात्रों की एक कक्षा में पहले छात्र के पास 2 टॉफियां हैं, दूसरे के पास 4 टॉफियां हैं, तीसरे के पास 6 टॉफियां हैं, इसी तरह सभी छात्रों के पास टॉफियां हैं। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या 25 है तो टॉफियों की कुल संख्या को से भाज्य किया जा सकता है। यानी कि आपको उन संख्याओं को बताना है जिनसे आप उन टोटल टॉफियों की संख्या को भाज्य कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें पूरा भाग दे सकें, डिवाइड कर सकें, वो वाली संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, पहले स्टूडेंट के पास कितनी टॉफियां 2 हैं, दूसरे के पास 4 हैं, तीसरे के पास 6 हैं, इसी तरह से सभी छात्रों के पास टॉफियां हैं, और टोटल छात्र आपके पास 25 बताए गए हैं। और यहाँ पर देखिए, प्रथम पद यहाँ पर ये एपी वाला यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी वाला यहाँ पर कंसेप्ट हम लगाएंगे। यानी कि यहाँ पर प्रथम पद आपको दिया गया 2 है, और यहाँ पर सार्वं अंतर यानी कि 2 क्रमागत पदों का 2 पदों का यहाँ पर अंतर आपको कितना दिया गया है, 2 दे रखा है, सार्वं अंतर 2 दे रखा है। तो हम योग निकालते हैं, यहाँ पर n पदों का योग निकालते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn = n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 × d। यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो 25 / 2, और ब्रैकेट के अंदर 2 × 2 प्लस के अंदर यहाँ पर n आपका 25 दिया गया, -1 × d आपका 2 दे रखा है, मान रख दिया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो 25/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर आएगा ये 24 आएगा, और 24 × 2 आपका हो जाएगा 48, और ये 52 हो जाएगा। ठीक है, 52 कैंसिल होगा 2 से, तो यहाँ पर 26 होगा, तो 25 × 26 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 25 आपका किससे डिवाइड है, 25 आपका 5 से डिवाइड है, और 26 आपका 13 से डिवाइड है, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42% प्राप्त किया। अब देखिए, वैलिड वोटों का 42% किसने प्राप्त किया, हारने वाले यानी कि पराजित उम्मीदवार ने प्राप्त किया है यहाँ पर। ठीक है, हारने वाले उम्मीदवार ने 42% प्राप्त किया है, वैलिड वोट्स यानी कि वैध मतों का 42% प्राप्त किया है। तो टोटल कितना बच गया, यहाँ पर 58% आपका बच जाएगा। ठीक है, 58% किसने प्राप्त किया होगा, भाई जीतने वाले ने प्राप्त किया होगा। और ये टोटल जो है, यहाँ पर हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और ये डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे वैलिड वोट का, और डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 16% आएगा। ठीक है, ये बाद में करेंगे यहाँ पर। और ये है इनका अंतर कितने से दे रखा है, यहाँ पर देखिए 4% से 16% से जीत जाता है। ठीक है, प्रतिशत में वो 16% से जीत जाता है, लेकिन वोट से वो कितने वोट से जीतता है, यहाँ पर बताया गया कि हारने वाला उम्मीदवार यहाँ पर ये 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया, तो जीतने वाला इतने मतों से जीता होगा, तो ये आपके पास बराबर आ जाएगा 7,68,400 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 16% आ जाएगा, और ये वैलिड वोट्स आ जाएगा, और बराबर 7,68,400 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रतिशत का निशान हटाएंगे, तो यहाँ पर बट्टे के अंदर 100 आएगा,
यहाँ पर वैलिड वोट बराबर आपके पास आ जाएगा, ये 16 से डिवाइड कर दीजिए इसको, कितनी बार जाएगा, देखिए 16 4 64, और यहाँ पर आपके पास शेषफल बचेगा 12, और 16 8 128, और फिर यहाँ पर शेषफल शून्य बचेगा, 4 उतारेंगे भाग जाएगा, नहीं टूटे भाग की बिंदी आएगी, और 16 दूनी का 32 आएगा, और शेषफल बचेगा 8, और 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतने बार भाग चला जाएगा 16 का। अब यहाँ पर देखिए वैलिड वोट यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 100 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 4 8 0 2 5, आगे 2 0 लगा दीजिए, ये टोटल आपके पास वैलिड वोट आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर इनवैलिड वोट की संख्या क्या होगी, यानी कि वैध मतों की संख्या तो आपके पास ये आ गई, ठीक है। अवैध मत कितने आ जाएंगे आपके पास, यहाँ पर देखिए यदि 42,560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया तो यही आपके वैध मत होंगे। कितना है, 42,000 है, तो 82,000 है, सॉरी 82,000 और 560 इसके नीचे आएगा, और अब इनको जोड़ दीजिए यहाँ पर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल मत आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। टोटल वोट आ जाएंगे आपके पास, कितने आ जाएंगे, यहाँ पर ये 0 आएगा, 6 आएगा, 5 5 10 आएगा, और ये 5 आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा, और ये फिर आपका 8 और ये 8, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल वोट आ चुके हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन में यहाँ पर बताया गया 20% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, ठीक है, मत नहीं डाला। तो यहाँ पर 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो यहाँ पर 100 में से माइनस करेंगे 20%, तो हमारे पास कितना आएगा, 80% वोट, 80% लोगों ने वोट डाला होगा। तो यहाँ पर 80% की वैल्यू आपके पास ये दी गई है, तो आपके पास 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाई दोनों साइड आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो आप इधर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, और फिर 4 दूनी का 8, और फिर यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 दूनी का 8, और शेषफल बचेगा 2, और फिर यहाँ पर 6 चौका 24, और फिर 2 बचेगा 5 चौका 20, ठीक है। तो ये आपके पास 20% की वैल्यू आ जाएगी। तो इतने लोगों ने वोट नहीं डाला, मैं सीधा यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, नहीं डाला, वोट नहीं डाला, ठीक है। तो यहाँ पर 20% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला। तो पूछा गया है, तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने प्रतिशत थे, ठीक है। तो यानी कि अमान्य मत आपके कितने थे, यहाँ पर सोल्व करेंगे हम। अमान्य मत आपके थे यहाँ पर 82,560, देखिए 82,560 थे, 82,560 थे, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, जिन लोगों ने अपना वोट नहीं डाला उस संख्या से डिवाइड करेंगे इसको, तो 12 21 ये आएगा, और फिर यहाँ पर 265 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका प्रतिशत कैलकुलेट करना है आपको, तो गुणा 100 भी लगाएंगे। अब यहाँ पर गुणा 100 है तो ऊपर इसको 1000 करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 0 इसके आगे लगा दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसको डिवाइड कैसे करेंगे, इतनी बड़ी संख्या को, देखिए यहाँ पर लगभग में हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर 5 स्थान पर दशमलव लगा दीजिए, 2 और 3 और 2 5, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 और 3 ये 5, ये 82 पॉइंट करके आपके पास कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 का मल्टीपल लीजिए, यहाँ पर देखिए 12 पंजे 60, 12 छक्के 72 होता है, ठीक है, 12 छक्के 72 होता है, और 12 सत्ते 84 होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में आंसर आएगा, और वो लगभग आपका 7% के लगभग आएगा। तो यहाँ पर 6 के बाद वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर देखें, यदि भार संगत संख्याएं हैं तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का भारित समांतर माध्य ज्ञात करना आपको। तो यहाँ पर देखिए मैं संख्याएं लिख देता हूँ, यहाँ पर x हमारे पास संख्या है 1 2, ठीक है, प्राकृत संख्या है 1 2 और 3, इसी तरह से बहुत सारी संख्या हैं, और n तक वो संख्या है, ठीक है, मान लीजिए। और यहाँ पर इनका वेट जो है, इनका देखिए यहाँ पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है, यदि भार संगत संख्याएं, यानी कि उन संख्याओं का संगत उनका भार है, तो यहाँ पर एक संख्या का भार 1 है, ठीक है। इसी तरह से 2 संख्याओं में से प्रत्येक का भार 2 है, इसी तरह से 3 संख्या में प्रत्येक का भार 3 होगा, और इसी तरह से n संख्याओं में प्रत्येक का भार n होगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर x इंटू डब्लू,
देखिए x इंटू डब्ल्यू, यहाँ पर इनका मल्टीपल ही क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक संख्या का वेट है एक, तो टोटल एक संख्या का वेट कितना हो जाएगा, एक गुणा एक यानी कि एक का स्क्वायर। यहाँ पर दो में से प्रत्येक का वेट है दो, तो दो संख्याओं का वेट कितना हो जाएगा, दो गुणा दो यानी कि दो का स्क्वायर। और तीन का, यहाँ पर तीन में से प्रत्येक का वेट तीन है, तो तीन का वेट कितना हो जाएगा, तीन का स्क्वायर। और इसी तरह से यहाँ पर n का वेट कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर x को w से मल्टीप्लाई क्यों कराया गया है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है भारित समांतर माध्य, हमें कैलकुलेट करके यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए भारित समांतर माध्य कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि वेटेड अरिथमेटिक मीन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए समेशन कैलकुलेट करेंगे हम किसका, x इंटू डब्ल्यू का, यानी कि इन सभी संख्याओं का योग कैलकुलेट करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे समेशन ऑफ, यानी कि समेशन ऑफ w, इन सभी संख्याओं का योग। तो यहां पर देखिए इन संख्याओं का योग क्या आएगा, यहां पर देखिए इन संख्याओं का योग हो जाएगा w, देखिए इनका योग प्लस वन प्लस और प्लस इन सारी संख्याओं का योग। देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है आपके पास, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। और यहां पर देखिए इनका भी योग कैलकुलेट करना है, तो यहां पर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, यह हो जाएगा आपका n स्क्वायर, सॉरी n इंटू एन प्लस वन और डिवाइडेड बाय 2, यह हो जाएगा। यहां पर देखिए इन दोनों का हम बटा कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये दो से कैंसिल हो जाएगा, ये तीन बार, तो आपके पास आंसर आएगा 2n प्लस वन और डिवाइडेड बाय 3। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका आंसर आएगा। ठीक है, और इसके बाद एक त्रिभुज की भुजाएं के अनुपात में हैं, यह कैसा त्रिभुज है आपको यह कैलकुलेट करके बताना। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ a अनुपात b अनुपात c के अनुपात में, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं और एक साइड c स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों का योग आपके पास हो जाएगा 36 और 16 आपके पास हो जाएगा 52। और यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब यहाँ पर देखिए 64 बड़ा है 8 यहाँ पर 52 से, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन है। ठीक है, तो ये वाला आपका त्रिभुज किस प्रकार का हो जाएगा, अधिक कोणीय त्रिभुज होगा, अधिक कोणीय त्रिभुज होगा। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर इससे बड़ा आता है सी स्क्वायर तो अधिक कोणीय त्रिभुज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ये बड़ा आता है सी स्क्वायर से तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, न्यून कोणीय होगा, न्यून कोणीय। ये दो कंसेप्ट भी आप यहाँ पर एक्स्ट्रा याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरा कंसेप्ट ये है, अगर यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाए हमारा सी स्क्वायर के, तो हमारे पास जो त्रिभुज आएगा वो समकोणीय त्रिभुज आएगा, समकोणीय। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने। इसके बाद यहाँ पर यदि एक अर्धगोले का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का आयतन आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर व्यास दे रखा है 28, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी 28 की आधी हो जाएगी, यानी कि 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अर्धगोले का आयतन आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला आपका होता है, यहाँ पर अर्धगोला दे रखा है तो 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू पुट कराएंगे तो 2/3 गुणे 22/7 आएगा और गुणे यहाँ पर 14 गुणे 14। ठीक है, और ये 7 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कराना है। तो देखिए यहाँ पर 4 आएगा, इसको 22 को 14 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो यहाँ पर 22 को 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 22 चौके 88 का 8 आएगा और हासिल आपके पास बचेगा 8 और 22 8 आएगा आपके पास, ये हो जाएगा 30, यानी कि 308 आ जाएगा, 308 आ जाएगा। और फिर इसको मल्टीप्लाई कराना है 4 से और इसको डिवाइड करना है 3 से, 8 चौके 32 आएगा ऊपर और 4 त्रिका 1232 आ जाएगा और बट्टे के अंदर 3 आएगा। 1 मिनट,
ठीक है, हाँ ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, 1 मिनट, कहीं पर क्वेश्चन में गड़बड़ी है क्या, 1 मिनट, क्वेश्चन के अंदर ये सही दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर 1/14 भूल रहे हैं, यहाँ पर क्यूब है, तो यहाँ पर देखिए इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इनका स्क्वायर होता है 196, और 196 को अब 22 से मल्टीप्लाई कराना है, तो आपका आंसर अब देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पर 196 को 22 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 22 छिक्के कितना होता है, 132 का 2 आएगा, और फिर हासिल आपके पास 13 बचेगी, और 22 नंबर 198, और 198 और 13 हो जाएगा 211 का 1 आएगा, और हासिल बचेगी 21, और 22 और 21 आपके पास 43 आ जाएगा, और इसको गुणा करना है अब 4 से, अब डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो यहाँ पर 4 दूनी का 8 आएगा ऊपर, और 4 एकम 4, और फिर 4 त्रिका 12, और फिर यहाँ पर हासिल 1 आएगी, यानी कि ये 17,248 आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे इसको 3 से, तो ये 5 त्रिका 15 आएगा, और फिर यहाँ पर 2 बचेगा, और 7 त्रिका 21, और 1 बचेगा, और यहाँ पर 4 त्रिका 12, और फिर यहाँ पर 2 बचेगा, 7 चौका 28, 1 मिनट, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 आएगा, और यहाँ पर फिर शेषफल 4 बचेगा, और लगाएंगे शेषफल 4 बचेगा, 1 मिनट, ये 9 बार जाएगा ना, ये यहाँ पर 9 बार जाएगा, और फिर शेषफल 1 बचेगा, ये 3 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको 5, तो इससे देखिए यहाँ पर पूरी इक्वेशन को आप क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 5x आ जाएगी, और इस क्वेश्चन के अंदर ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर 5x रखेंगे, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इससे आपके ऊपर यहाँ पर आ जाएगा 7x, और बट्टे के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 7x आ जाएगा, और यहाँ पर बट्टे के अंदर x कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस आएगा आपका 5x। ठीक है, तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 7 बचेगा, और बट्टे के अंदर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हम वैल्यू अगर पुट कराएं तो यहाँ पर माइनस का वाई स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 बट्टे माइनस का वाई स्क्वायर। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 2 गुना करने पर वह 15, 18, 25 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इन सभी संख्याओं का क्या करते हैं, एलसीएम कैलकुलेट कर देते हैं, एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर इनका एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 15 और 25 का, देखिए जिन संख्याओं का आप एलसीएम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं वो आप डायरेक्ट पता कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। ठीक है, यहाँ पर 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यहाँ पर 75 इनका एलसीएम आ चुका है, तो 75 आ चुका है। एक साइड हम इसको करते हैं, देखिए 75 हमारा एलसीएम इनका आ चुका है। अब 18 और 32 बचे हैं, तो 18 से इसको डिवाइड करना है आपको, 18 से इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 से डिवाइड होगा, 6 त्रिका 18, और ऊपर 3 दूनी का 6 और 5 त्रिका 15। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब नहीं कटेगा, तो यहाँ पर बट्टे के अंदर जो आ रहा है आपके पास उससे इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ पर गुणे 6 आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब हमारे पास 75 गुणा 6 आ चुका है। अब लास्ट संख्या हमारे पास 32 यानी कि 32 बची है, इससे इसको डिवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 चौका 32, 8 चौका 32 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 8 चौका 32, 1 मिनट, ये 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर ये 16 दूनी 32 और ये 3। ठीक है, तो यहाँ पर बट्टे के अंदर अब और डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पर बट्टे के अंदर 16 आ रहा है, तो यहाँ पर इसको 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे। इनको सोल्व कर लीजिए, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आएगा, अब देखें यहाँ पर इसका एलसीएम, यहाँ पर इसको 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 पंजे 80, और फिर हासिल बचेगी 8 और 16 सत्ते 112, और 8 हो जाएगा 120। ये 1200 गुणा 6 आएगा, यानी कि ये आपका 7200 आ जाएगा। ठीक है, तो 7200 आपका एलसीएम आ चुका है। और आपसे बोला गया क्वेश्चन के अंदर वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 2 गुना करने पर, मान लीजिए मैं यहाँ पर वो छोटी से छोटी संख्या
x है, ठीक है। इसका 2 गुना करने पर हमारे पास 7200 आता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 3600, 7200 का आधा, ठीक है। तो इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर a किसी कार्य को पूरा करने में b से 2 गुना और c से 3 गुना समय लेता है, यानी कि a बराबर आपका हो जाएगा 2b और a बराबर आपका हो जाएगा 3c। अब यहाँ पर देखिए 2b आ रहा है और 3 आ रहा है, ठीक है। इनका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे 2 और 3 का, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इनका एलसीएम 6 होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए अब a जो है वो काम को करता है कितने दिन में, 6 दिन में। a काम को करता है 6 दिन में, कम 1 मिनट, यहाँ पर a काम करता है 6 दिन में और b कितने दिन में काम करेगा। यहाँ पर a की वैल्यू 6 रखेंगे तो b यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये 3 दिन। इसी तरह से यहाँ पर c कितने दिन में काम करेगा, ये 2 दिन में काम कर देगा। तो यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे हम तो हमारे पास 6 ही इनका एलसीएम आएगा। अब यहाँ पर इनके एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लीजिए, तो 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 1 आएगी, यानी कि क्षमता 1 आएगी, और इसकी 2 आएगी और इसकी 3 आएगी क्षमता, ठीक है। ये टोटल वर्क आपका। तो यहाँ पर ये टोटल वर्क दिया गया है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर बोला है एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे 8 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आपके पास कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आपका हो जाएगा। अब ये देखिए तीनों मिलकर काम करते हैं, a प्लस बी प्लस सी और इंटू 8 आएगा, यानी कि 8 दिन काम करते हैं ये मिलकर। 3 2 5 और 1 6, यानी कि इनके एफिशिएंसी का योग 6 है और गुणा 8 आएगा, 8 6 48। टोटल वर्क जो है आपका 48 यूनिट होगा। तो यहाँ पर a को समय कितना लगेगा, यहाँ पर a को समय लगेगा 48/1, यानी कि 48 दिन का समय लगेगा। और b को कितना समय लगेगा, 48 इसकी एफिशिएंसी b की कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर इसका आधा हो जाएगा, 24 लगेगा, 24 दिन लगेंगे। और c को कितना दिन लगेगा, 48 यहाँ पर 48 यहाँ पर आ जाएगा 3 और 16 3 48, इसको 16 दिन लगेंगे, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखें, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस घन का आयतन आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो क्षेत्रफल आपको बताए, यहाँ पर देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है, ये आपको दे रखा है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, ठीक है। तो ये कटेगा, यहाँ पर 144 आएगा, यानी कि a की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी। तो यहाँ पर आयतन कैलकुलेट कर लेंगे, a का क्यूब यानी कि 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब होता है आपके पास 1728। तो आपका ये आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया कोस a माइनस कोट a बराबर दे रखा है 1/4। कोसेक a है, कोसेक a माइनस का कोट a बराबर दे रखा है 1/4। तो आप जानते हैं यहाँ पर कोसेक a प्लस का कोट a कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा। और अब इन दोनों समीकरणों को आप क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो आपके पास कोट a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर देखिए कट जाएगा, और माइनस का 2 कोट a आपके पास आएगा कितना, इसमें से देखिए 1/4 में से ये -4 करेंगे तो माइनस का 15/4 आएगा, ठीक है, माइनस का 15/4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और कोट a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15/8। तो यहाँ पर आपसे tan a का मान पूछा गया, तो tan a कितना हो जाएगा, tan a इसका उल्टा हो जाएगा कोट का, 8/15। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8/15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। चार्ट विभिन्न दवाओं ABCD में पदार्थों P1 P2 P3 की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर P1 P2 P3 3 पदार्थ दिए गए हैं, ठीक है। और ये ABCD विभिन्न दवाएं एक साइड दे रखी हैं आपको। कौन सा या कौन से पदार्थ सभी दवाओं में मात्रा की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोग किया जाता है या किए जाते हैं। तो यहाँ पर P1 देखिए, P1 आपका ब्लू वाला हो जाएगा, तो P1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर देखिए P1 5 है, यहाँ पर इस P1 5 है और इसके अंदर 3 है, 5 3 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। P1 की वैल्यू आपके पास 18 आ चुकी है। P2 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो P2 आपके पास कितना होगा, P2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो P2 आपका ऑरेंज वाला है, तो यहाँ पर ये 4 और 5 9 हो जाएगा, और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 और 3 15।
तो यहाँ पर P2 की वैल्यू 15 आ चुकी है। P3 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो P3 आपका ग्रे वाला है, तो यहाँ पर 4 और 5 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं P1 जो है सबसे अधिक सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है, तो यहाँ पर P1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या को दर्शाती है। सभी फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या आपको बतानी है, तो यहाँ पर इनको जोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए 25 और 15 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 और ये 100 हो जाएगा कितना 140, 140 और 80 220 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, यहाँ पर चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को RS यानी कि रुपए 450 में 50 kg अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। चावल का मूल मूल्य प्रति किलो ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले जो मूल्य था वो आपको कैलकुलेट करना है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आपको पता है 1/5 है। ठीक है, सॉरी हाँ 1/5 होती है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए 5 पर 1 की कमी हो रही है, और इस 1 की कमी को आपको यहाँ पर 50 kg यानी कि 50 kg अधिक खरीद पाता है। तो यहाँ पर पहले कितना खरीद पाएगा, इसका 5 गुना कीजिए यानी कि 250 kg। अब वो 250 kg तो पहले खरीदेगा नहीं, क्योंकि यह 250 kg, अगर यह 50 kg अगले में अधिक खरीद रहा है तो ये इसका माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि यह पहले माइनस का 50 यानी कि 50 किलो कम खरीद पा रहा होगा, तो यहाँ पर ये 200 kg आ जाएगा। और 200 kg कितने रुपए में खरीद पाता है, यहाँ पर 450 रुपए में खरीद पाता है। तो 1 kg कितने रुपए में खरीद पाएगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर 450/200 आएगा, ये 0 से 0 और 5 का 20 और 9 पंजा 45 यानी कि 9/4 और 9/4 आपका हो जाएगा 2.25। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो पहले त्रिभुज ABC ड्रॉ कर लीजिए, और यहाँ पर कोण B को समकोण दे दीजिए। यहाँ पर देखिए ये कोण समकोण है, यहाँ पर ये B कोण है, और यहाँ पर ये AC नाम दे दीजिए। ठीक है, AB आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर है, और AC माइनस BC बराबर दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस के अंदर BC का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर AB की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और प्लस के अंदर BC की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। तो BC बराबर यहाँ पर BC इधर आएगा और AC -1 आ जाएगा। ठीक है, AC -1 आ जाएगा इससे। ठीक है, तो BC की वैल्यू यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, तो AC -1 का होल स्क्वायर होगा, और ये बराबर आएगा 49, और प्लस के अंदर AC का स्क्वायर, और प्लस के अंदर 1 माइनस का 2AC आएगा। ठीक है, और ये AC स्क्वायर इस AC के स्क्वायर के बराबर ये कैंसिल हो जाएगा इधर आकर। ठीक है, इधर हमारे पास 0 बचेगा, और यहाँ -2AC इधर आएगा, तो यहाँ पर प्लस का 2AC हो जाएगा, यानी कि 2AC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 50। तो AC की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। तो ये आपका 25 हो जाएगा। यहाँ पर AC कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि साइन C की वैल्यू क्या होगी, साइन C की वैल्यू क्या होगी। तो साइन C की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, तो लंब बटे कर्ण होती है, यानी कि 7/25 हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, त्रिभुज ABC में कोण AB बराबर है AC। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC बना लीजिए, त्रिभुज ABC यानी कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ AB बराबर AC के, ये ABC एक हमने त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर दिया यह गया है कि ये AB भुजा है इस AC भुजा के बराबर दी गई है, और अब हमसे क्या कहा गया है कि बिंदु O BC पर इस प्रकार है। यहाँ पर एक बिंदु O है। ठीक है, बिंदु O है, इस प्रकार है कि BO बराबर है CO के। तो यहाँ पर BO बराबर है ये वाली भुजा बराबर है इस CO के, और OD रेखा AB पर लंब है, यानी कि इस O से AB रेखा पर एक लंब भी है, और ये लंब है यहाँ पर OD। ठीक है, और यहाँ पर OE रेखा AC पर लंब है। अब यहाँ पर OE रेखा जो दे रखी है वो इस AC पर लंबवत दे रखी है। ठीक है, OE रेखा है ये,
ओ ई रेखा इस AC पर लंबा। अब हमसे क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है यदि कोण BOD बराबर 60 डिग्री है। अब यहाँ पर देखिए कोण ये आपको 60 डिग्री का दे रखा है, ये वाला कोण 60 डिग्री है। तो आपसे यहाँ पर देखिए ये टोटल पूरा त्रिभुज क्या था, समबाहु त्रिभुज था। ये AB भुजा इस AC भुजा के बराबर थी। तो ये वाला कोण अगर थीटा था तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। अब अगर ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर इस वाला ये वाला कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला कोण आपका हो जाएगा, अब ये वाला कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये वाला कोण अगर 60 डिग्री का हो चुका है तो ये वाला टोटल कोण कितने का हो जाएगा, ये 60 और 60 120 हो चुके हैं, और टोटल एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर टोटल कितना बचा, 60 डिग्री का बचा। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि कोण AOE का मान क्या होगा, तो कोण AOE, अब ये मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा इस कोण को बराबर भागों में विभाजित कर देगी। तो यहाँ पर ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ये 30 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ABC और D RS 93,100 की संपत्ति साझा करते हैं और इनका अनुपात ये दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखें इन सभी का एक साथ अनुपात कैलकुलेट कर लीजिए। तो AB अनुपात C अनुपात D, ठीक है, यह आ जाएगा। और यहाँ पर A का अनुपात B के साथ दे रखा है 1 अनुपात 2, और ये दे रखा है B का C के साथ दे रखा है आपका 3 अनुपात 4 दे रखा है, और C का D के साथ दे रखा है 5 अनुपात 6। देखिए इनका एक साथ अनुपात कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनका एक साथ अनुपात कैलकुलेट करने के लिए 2 के सामने 2 आ जाएगा सभी जगह, ठीक है, 4 के सामने 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 के सामने 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करा लीजिए तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा। अब 5 3 का 15, और ये 15 दूनी का 30, और ये 500 के 20 दूनी 40 आ जाएगा, और ये 600 के 24 दूनी 48 आ जाएगा, ठीक है। इन सभी का अनुपात हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इन सभी को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर 40 और 48 कितना होगा, 88 और 30 होगा आपका 118, और 5 23 123 और 133 हो जाएगा टोटल। ये 133 हो चुका है, ठीक है। 133 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी गई है 93,100 के बराबर दे रखी है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट देखिए, 0 को छोड़ दीजिए, यूनिट डिजिट यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 7 3 का 21, यानी कि 7 गुणा करें तो 1 यूनिट डिजिट होता है। तो ये देखिए 7 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका कितना गुणा दे रखा है, 700 गुणा दे रखा है ये डाटा, 133 का 700 गुणा दे रखा है ये वाला डाटा। तो यहाँ पर C की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो यहाँ पर C की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको भी 700 से गुणा कर दीजिए, तो आपके पास 700 का 28,000 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपके पास दे रखा है बराबर √5 साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कैसे करें, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा प्लस का कोस थीटा और बराबर √5 साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है, ठीक। अब यहाँ पर कोस थीटा से इस पूरी समीकरण को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और प्लस के अंदर ये कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और इधर कोस थीटा कट जाएगा तो √5 आ जाएगा। यानी कि टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, √5 माइनस का 1। और आपसे पूछी क्या गई है, कोट थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो कोट थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोट थीटा आपका हो जाएगा टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि 1 के बटे में आ जाएगा √5 माइनस 1। अब यहाँ पर बटे के अंदर से √ की संख्या हटानी है, तो आप प्रमेयकरण करेंगे तो √5 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। √5 + 1 से इसको गुणा कराएंगे तो ऊपर आएगा √5 + 1, और बटे के अंदर a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, और माइनस का 1 आएगा, √5 प्लस का 1, और बटे के अंदर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 19 नंबर, एक जिले में यहाँ पर 10,24,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्षों के अंत में निवासियों की संख्या ज्ञात करके बताएं। तो यहाँ पर देखिए
2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर 1/40 होती है, यानी कि इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 1/40 होगी। और यहाँ पर आपके पास 3 साल के अंदर कितनी वृद्धि हो जाएगी जनसंख्या में, वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपके पास दी गई है 10,24,000 निवासी और प्रत्येक साल 40 पर 1 की वृद्धि होती है, यानी कि 41/40 पहले साल का, और दूसरे साल इसका 41/40 और तीसरे साल इसका 41/40 होगा। इसको सोल्व करा लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 4 चौके 16 होगा और 16 से ये डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 16 छिके 96 और बचेगा शेषफल 6 4 16 16 4 64 और यहाँ पर ये 4 से फिर से कैंसिल होगा, 16 4 64 ऊपर आएगा। यहाँ पर देखिए 41 का स्क्वायर कर लीजिए। इसको सोल्व करने के लिए देखिए 16 गुणे 41 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 4 गुणे 1 4 और दूनी का 8 हो जाएगा और 4 चौके 1681 हो जाएगा और गुणा 41 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 16 को 41 से गुणा कर लीजिए तो 16 एकम 16 का 6 हासिल कितनी आएगी, यहाँ पर हासिल आएगी आपके पास 16 एकम हासिल 1 आएगी और 16 अट्ठे 128 और 1 129 का 9 और हासिल आपके पास अब आएगी 12 और 16 छिके 96 और 12 हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 16 छिके 96 और 12 108 हो जाएगा। हासिल अब आएगी 10 और 16 और 10 आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 26। ठीक है, ये टोटल आपके पास इतना डाटा आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, इसको गुणा कराएंगे 41 से। देखिए 41 को मैं लिख सकता हूँ 40 प्लस का 1। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और फिर आगे एक 0 लगा दीजिए और इसमें इसी संख्या को ऐड कर दीजिए। इस तरह से आप इस ब्रैकेट को खोलकर इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपके पास आसानी से कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, ये 6 चौक 24 आएगा और फिर हासिल आपके पास आएगी 2 9 चौके 36 और 2 38 हासिल 3 आएगी और 8 चौके 32 और 3 हो जाएगा 35 हासिल फिर 3 आएगी और 6 चौक 24 और 3 27 और फिर हासिल 2 आएगी और 4 दूनी का 8 और 2 आपके पास आएगा 10। ठीक है, तो ये आपके पास इसके आगे एक 0 भी आएगा और इसके अंदर प्लस करा दीजिए, इसके अंदर इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 26,896। इसको इसके अंदर इसके अंदर ऐड कराना है, यानी कि 26,896 को इसके अंदर ऐड कराएंगे तो 6 का 6 9 4 13 का 3 आएगा, 9 4 13 का 3 आएगा, हासिल 1 आएगी, 16 और 1 17 आएगा और हासिल 1 आएगी, 11 और 1 12 आएगा और हासिल 1 आएगी, 9 और 1 10 की बिंदी आएगी, हासिल 1 आएगी और ये 11 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नीचे दी गई तालिका 6 छात्रों द्वारा 2 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। यदि विषय P के लिए अधिकतम अंक 900 है, यहाँ पर देखिए P विषय है, इसके लिए अधिकतम अंक कितना है, 900 है। ठीक है, तो विषय P में A द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो A विषय P में कितना 150 अंक प्राप्त करता है, तो 150 900 का कितना प्रतिशत है, ये कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए गुणा 100 कराएंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 15 छिके 90, यानी कि 1/6 गुणे 100 आएगी। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर 16 से 2/3 होती है, तो यहाँ पर 16 पॉइंट करके आपका जो भी आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करना है। देखिए 3 यहाँ पर दिया गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3 ए बी लिख सकते हैं और बराबर ये इसको सोल्व करेंगे। देखिए 3 गुणे a प्लस बी का यहाँ पर वैल्यू दे रखे 5, तो 5 का स्क्वायर और माइनस का 3 गुणा 6 हो जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 गुणा आपके पास 25 माइनस कितना होगा 13 18 होगा। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर 3 नहीं होगा, ये 2 होगा, 6 दूनी का 12 होगा और यहाँ पर 12 इसमें से 25 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास शेष कितना बचेगा 13 बचेगा और 13 3 39 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखें, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भुजा की वैल्यू आपको 24 दे रखी है, तो √3/4 गुणा 24 हो जाएगा। ठीक है, 6 चौके 24 और 24 का 6 गुणा 144 होता है।
तो 144/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है तो बी की चाल क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये रेसिंग पथ है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 400 मीटर है, और ए यहाँ पर है, और ये कितने मीटर प्रति सेकंड की दौड़ से दौड़ता है, 16 मीटर प्रति सेकंड की दौड़ से यहाँ पर दौड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसको कितना समय लगेगा। साल बराबर दूरी बटा समय से कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर समय कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 400 और बटा कर दीजिए 16, यानी कि 400 के अंदर 16 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, यानी कि 25 सेकंड का समय इसको लगेगा, ठीक है। और अब यह कह रहा है कि यहाँ पर 15 मीटर की शुरुआत देता है बी को, ये ए जो है बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए 15 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि इससे अब 400 मीटर में से 15 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि यह कह रहा है कि अब तुम्हें 385 मीटर ही दौड़ना है। ये बी जो है 385 मीटर ही दौड़ेगा, लेकिन फिर भी यह इसको 10 सेकंड से हरा रहा है, तो आप इसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम कितना हो जाएगा, देखिए 10 सेकंड से इसको हरा रहा है, तो ये 10 सेकंड से हार जा रहा है, लेकिन इसको अपनी रेस 385 किलोमीटर की दूरी, ये 385 मीटर की दूरी समय करने में ये इस ए से 10 सेकंड ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि ए इसको 10 सेकंड से हरा रहा है, तो कंप्लीट करेगा अगर दौड़े ये तो 10 सेकंड ज़्यादा लगेगा, तो ये 25 प्लस का 10 आएगा, और ये बराबर 35 सेकंड का इसको समय लगेगा। अब समय आपके पास है और दूरी आपके पास है, तो आप इसकी चाल को कैलकुलेट कर सकते हैं, बी की चाल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर 385 बटे समय आपका 35 सेकंड है, तो 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2016 और 2019 में कंपनी ए का कुल उत्पादन 2017 और 2018 में कंपनी सी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कंपनी ए का उत्पादन देखिए, यहाँ पर 2016 और 2019 के अंदर देखिए, यहाँ पर 2016 के अंदर ये देखिए ए वाली कंपनी यहाँ पर ब्लू वाली है, ठीक है, ब्लू वाला यहाँ पर देखिए 40 दे रखा है 2016 के अंदर, और 2019 के अंदर आपका दे रखा है ये 60 है, तो 60 प्लस 40 दे रखा है ये 2016 के अंदर, ठीक है। 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा, ये ए कंपनी का उत्पादन है, ठीक है, 60 प्लस 40 यानी कि टोटल आपके पास आ जाएगा 100। इसके बाद सी का उत्पादन देखना है, और किस सन में, 2017 और 2018 के अंदर देखना है। तो सी वाली कंपनी आपकी ग्रे वाली कंपनी है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रे वाला देखिए 2017 और 2018 के अंदर, तो ये 60 दे रखा है, और 2018 के अंदर भी 60 दे रखा है, तो 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 60 ये 40 था, ठीक है, यहाँ पर 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और अब आपसे पूछा गया है ये इसका कितना प्रतिशत है, तो डिवाइड करेंगे और गुणा करा दीजिए 100 से, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1000/12 आएगा। 1000/12 आएगा, तो 1000 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12 8 6 में देखिए यहाँ पर फर्स्ट डिजिट आते ही आपका आंसर आ जाएगा 8। यहाँ पर इसी ऑप्शन के अंदर दिया गया, लेकिन आप कंप्लीट इसको डिवाइड करेंगे तो 8 ये 83.33% आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक लैपटॉप 25% की छूट के बाद 65,520 में बेचा जाता है, लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या था, यह कैलकुलेट करके आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 25% की छूट यहाँ पर दी जा रही है, तो 25% की यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा, यहाँ पर 1/4 होती है, ठीक है, यानी कि 4 पर 1 की छूट दी जा रही है, और छूट हम किस पर देते हैं, मार्क प्राइस पर देते हैं, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर देते हैं। यहाँ पर अंकित मूल्य को शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ MP, ठीक है, मार्क प्राइस, और यहाँ पर यही आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस पर छूट देते हैं कितने की, 1/4 पर 1 की छूट है, यानी कि इसका 3/4 कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपके पास सेलिंग प्राइस SP आ जाएगा, ठीक है। और ये कितने में बेचा जा रहा है, ये आपको दिया गया है
सेलिंग प्राइस SP दे रखा है आपको 65,520 दे रखा है। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी का 6 और यहाँ पर फिर 3 एकम 3 और फिर शेषफल बचेगा 2 और 8 तिरिका 24 फिर 4 तिरिका 12 और एक 0 आएगा। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा MP आ जाएगा, यानी कि मार्क प्राइस आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई। 4 चौके 16 का 6 और हासिल 1, 8 चौके 32 1 33 हासिल 3 और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 4 दूनी का 6 हो जाएगा। 1 मिनट कहीं पर 4 दूनी का 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी का 8 हो जाएगा और इसके आगे एक 0 लगा देंगे तो ये 87,360 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।